नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूरे देश में जहां दीपावली से पहले अन्याय पर विजय का प्रतीक विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं दीपावली के 10 दिन बाद कृष्ण की नगरी मथुरा में अत्याचारी कंस के पुतले को लाठियों से पीटा जाता है और फिर मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। कंस की रंगशाला से होती है पुतले की पिटाई शुरू। मथुरा में सदियों से कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में कंस के 18 हाथ यानी करीब 18 फीट ऊंचे पुतले को रंगशाला पर लाया जाता है। यहाँ हटी पर विराजमान भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम के स्वरूप का इशारा करते ही चतुर्वेदी समाज के लोग उस पुतले को लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। कहा जाता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस की इसी रंगशाला में छल से और बलराम जी ने बल से कंस का वध किया था। कंस वध मेले का आयोजन चतुर्वेदी समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इस मेले में चतुर्वेदी समाज के लोग हाथियों में लाठियां लेकर छज्जू लाए खाट के पाए मार मार लट्ठन झूर कर आए गीत गाते हैं और कंस के पुतले पर लाठियों से वार करते हैं। ये लोग कंस का वध करने के बाद अपनी खुशी का इजहार इसी गीत के साथ करते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में हर साल कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन चतुर्वेदी समाज के कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है। परंपरा है कि कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया था। इसी परंपरा का पालन करते हुए चतुर्वेदी समाज के लोग इस दिन मथुरा में विश्राम घाट से लेकर कंस टीले तक एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हाथी पर सवार हुए कृष्ण बलराम के स्वरूप और हाथ में लाठी लिए हुए चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल होते हैं। माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया कि इस मेले के लिए चतुर्वेदी समाज के लोग महीने भर पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसके लिए विशेष तरह की लाठियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजस्थान के अलवर, कोसी और मिर्जापुर से मंगाई गई है। कंस का वध यहाँ बड़े ही अलग अंदाज में किया जाता है। जिस तरह रावण के पुतले को आग लगाकर दहन किया जाता है, तो वहीं मथुरा में कंस के विशालकाय पुतले को चतुर्वेदी समाज के लोग लाठियों से पीट पीट कर छलनी कर देते हैं और उसे पूरे शहर में लेकर घूमते हैं। इस दौरान वो लगातार उस पर लाठियों की बारिश करते रहते हैं। श्री माधव चतुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित ये श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला, जो परंपरागत रूप से वर्षों से चला आ रहा है, और इसके पीछे लॉजिक यही है कि भगवान कृष्ण के सखा होने के नाते चतुर्वेदी समाज इस मेले को मनाता है। चूँकि 2 साल का पीरियड जो बड़ा कोरोना काल में गया, लेकिन उसमें भी हमने संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन किया। हमारा नेतृत्व जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस मेले को 2 साल भी किया। चूँकि अब ये 2 साल के बाद हो रहा है, तो एक अलग उत्साह दिख रहा है। और भारतवर्ष के अलावा जहाँ विदेशों में चतुर्वेदी समाज के लोग रहते हैं, वो सभी आए हैं और मेले में लगभग 10 से 12 झांकियाँ इतनी भव्य हैं। जैसे कृष्ण सुदामा के चरित्र की झांकी है, शिव पार्वती के विवाह की झांकी है, महाराज की झांकियाँ, वो सभी झांकियाँ मेले के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और आप सभी के ओर से मैं सभी आए हुए पधारे व्यक्तियों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जिस व्यक्ति ने जिस रूप में इस मेले में हमें सहयोग किया, उसका हम तहे दिल से आभार करते हैं। भगवान की लीलाओं को स्मरण करके हमारे पूर्वपुरुष इसी पर्व को मनाते आए हैं। तीर्थराज विश्राम घाट से प्रारंभ करके ये कंस वध स्थल है, कंस टीला, यहाँ तक ये पूरा बाजार एक नवी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और माथुर चतुर्वेदी लोग, चाहे वे मथुरा में रहें या मथुरा के बाहर रहें, भारत के विभिन्न अंचलों में या विदेशों में, वे इस समय प्राय करके सभी लोग यहाँ आते हैं और इस कार्यक्रम की दिव्यता, भव्यता और श्रीवृद्धि के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण बलराम की नयनाभे राम झांकी का दर्शन करते हैं। तो द्वापर युग की उन लीलाओं को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण बलराम के साथ में चतुर्वेदी लोग हाथों में ऐसी लाठियाँ लेते हुए आते हैं। सब लोग यही नाचते हैं, गाते हैं कि छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्टन झूर करे आए, बाई कंस की डांडी उलाए, बाई कंस की मुँह से उलाए, छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्टन झूर। तो माथुर चतुर्वेदी परिषद के तत्वावधान में और सभी संस्थाएं से जुड़ी रहती हैं इस कार्यक्रम की श्रीवृद्धि के लिए। ये सदियों से चला आ रहा है। ये राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।